हाँ भाई। जी नमस्ते। नमस्कार जी। तो बेटा, हमने लास्ट टाइम पढ़ाया था ट्वेल्थ साइकिल। सेल साइकिल। सेल साइकिल के बारे में बताया जी सर। पूरा। और उसके अलावा हमने सेल साइकिल पढ़ाने के अलावा माइटोसिस पढ़ा दिया। मतलब माइटोसिस ज्यादातर पढ़ाई दिया था बेटा। उसका साइटोकाइनेसिस रह गया था। कौन कौन सी मैंने वो बताई स्टेज वगैरह माइटोसिस में। एम फेस, नहीं, जीवन एम फेस। फेज नहीं। अरे जी फेस, हाँ, जीवन फेस, माइटोसिस में नहीं होती जीवन जी टू फेज। माइटोसिस में होती है प्रोफेज। प्रोफेज। भूल गया। जी सर। मेटाफेज, मेटाफेज, एनाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। टीलोफेज। और देखो बेटा, जो सेल साइकिल था, जी सर। सेल साइकिल में आपको बताया था मैंने कि दो फेज होती है, एक इंटरफेज होती है यस सर। और एक एम फेज होती है। थैंक यू। तो वो इंटरफेज जो रेस्टिंग फेज थी उसके अंदर बताए थे फिर मैंने जी सर। G1 S G2 और M, है ना। यस सर। ओ सॉरी, M की तो जरूरत ही नहीं है। M तो अलग से हमने बनाई थी। बारिश आ रही है क्या? जी सर। आज तो मौसम ऐसा हो रहा है ना, सुबह से ही बिल्कुल अंधेरा, बारिश, लाइट नहीं, ये सब। तो ये मैंने सारे के सारे आपको डिस्क्राइब कर चुका हूं मैं। तुम तो आए थे बेटा कल, मतलब पिछली क्लास में। नहीं आ पाए थे सैटरडे को। नहीं सर, क्या नहीं आया और ये पीछे वाला बता दो। आया था बेटा सैटरडे में। ये मैंने ये डिस्क्राइब किए थे बेटा काफी। सेल साइकिल भी बताया था कि जीवन में क्या होता है, एस में क्या होता है, G2 में क्या होता है। लिखवाए थे ये सब बच्चों को मैंने, मेन मेन पॉइंट सारे के सारे। और दो कंट्रोल पॉइंट होते हैं, चेक पॉइंट G1S और G2M। जब जीवन से एस में जाती है तो एक चेक पॉइंट होता है, और जब G2 से एम में जाती है तब एक चेक पॉइंट होता है। ये मैंने बताया था। अब देखिए, मैं साइटोकाइनेसिस बता रहा था। एक्चुअली न्यूक्लियस का डिवीजन तो हो गया था माइटोसिस में। तुम जानते हो साइटोकाइनेसिस क्या होती है? साइटोप्लाज्म का डिवीजन। जी साइटोकाइनेसिस, तो बेटा साइटोकाइनेसिस है डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। बच्चे कम नहीं आ पाएंगे अब तो, बारिश है ना बेटा। जी सर। ऐसे में तो हिम्मत है जो तुम लोग भी आ जाओ। डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। और आप जानते हो कि एक्चुअली में साइटोकाइनेसिस कैरियोकाइनेसिस के बाद में साइटोकाइनेसिस होती है। कैरियोकाइनेसिस इज फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस। अब ये प्लांट में और एनिमल में थोड़ा सा बेटा अलग अलग होती है। तो पहले डायग्रामेटिकली बनाती हूँ थोड़ा सा, तब दिखाता हूँ। क्लीवेज या फरो,
ऐसे बन होती है, और फिर फाइनली दो डॉटर सेल बन जाएंगी। ये बेटा कॉन्स्ट्रिक्शन ना, ये जो कॉन्स्ट्रिक्शन है ये बढ़ता चला जाएगा, और फाइनली दो बन जाएंगे। टीलोफेज में ये होता है, जो टीलोफेज स्टेज होती है लास्ट वाली, उसमें होता है। जबकि जब हम प्लांट की बात करते हैं ना, देखिए ये ना, न्यू सेल वॉल बन जाएगी दो सेल्स के बीच। भाई आप जानते हैं कि प्लांट सेल में तो बेटा सेल वॉल भी होती है ना, जी सर। तो ये दो डॉटर न्यूक्लियाई हैं। देखो, जब बात आती है एनिमल में, एनिमल में तो क्या होता है कि क्लीवेज या फरो मेथड से होती है साइटोकाइनेसिस, और बाहर से अंदर की तरफ देखना, वो फरो ऐसे बाहर से अंदर की तरफ कॉन्स्ट्रिक्ट होती जा रही है, और फाइनली दो बन जाएंगी, दो डॉटर सेल बेटा प्रोड्यूस हो जाएंगी, फाइनली अलग अलग हो जाएंगी। तो इसको क्लीवेज या फरो मेथड बोलते हैं, ठीक है। और ये बाहर से अंदर को हो रही है, इसका मतलब सेंट्रीपिटल या सेंट्रीफ्यूगल। जब कोई चीज टुवार्ड्स द सेंटर होती है बाहर से, कौन सा फोर्स बोलते हैं फिजिक्स में? सेंटीमीटर। तो इसमें हम बोलेंगे भाई क्लीवेज या फरो मेथड, और यहां पर बोलेंगे पॉइंट हम बाई सेल प्लेट फॉर्मेशन, है ना बेटा, प्लांट में। अच्छा, यहां पर सेंट्रीपिटल, सेंट्रीपिटल मैनर में हो रही है, और यहाँ पर देखना, जो सेल प्लेट में बोल रहा हूँ ना बनती हुई बाहर को जा रही है, तो ये सेंट्रीफ्यूगल मैनर है। क्या है ये? सेंट्रीफ्यूगल। सेंट्रीफ्यूगल, सेंटर टू पेरिफेरी मैनर या पैटर्न। और ये था पेरिफेरी से सेंटर की तरफ बेटा, ये एक अंतर था इसमें। और ये जो एनिमल में होती है, जी सर। एनिमल में बेटा टीलोफेज में ही होती है। अर्ली टीलोफेज में स्टार्ट होती है, और टीलोफेज खत्म होते होते
हो भी जाती हैं बेटा, दो डॉटर सेल बन जाती हैं। यहां पर मैं आपको बताऊं, लेट एनाफेज में बेटा स्टार्ट होती है। कहाँ पे स्टार्ट हो जाती है? मतलब इसका मतलब एनाफेज के बाद में तो टीलोफेज आएगी, क्योंकि इसमें टाइम लगता है, इसमें प्रोसेस में टाइम लगता है। इसलिए बेटा ये लेट एनाफेज से शुरुआत हो जाती है। तो एक तरीके से मैं ये कह सकता हूँ, सेल प्लेट जो बेटा मैं बोल रहा हूँ ना, मिडिल लेमला बनाएगी। तुम जानते हो मिडिल लेमला? सेल वॉल की सबसे पहले जो वो लेयर बनती है बीच में, वो मिडिल लेमला होती है। तो ये सेल प्लेट को भी कौन बनाएगा? एक्चुअली में सेल प्लेट जिसको मैं बोल रहा था कि वो मिडिल लेमला को बनाएगी। हेलो? पीछे से हाँ, बंद था पूरा। देखो, एक्चुअल में तो मैं देखो एक आइडिया देने के लिए बता दूं। देखो यहाँ पे मैंने ये लिख रखा है, उसको कर दे लाइट को, देखो थोड़ा पड़ रहा होगा बीच में, रिफ्लेक्शन सा उसका पड़ रहा है, एक लाइट। हाँ, तो बेटा फ्रेगमोप्लास्ट मैंने टर्म एक यूज किया, कभी आपको मिलेगा पता है? स्पिंडल फाइबर के यहाँ पे कुछ रिमेन्स रह जाते हैं। क्या रह जाते हैं? मतलब बच्चे कुचे कुछ टूटे टाटे स्पिंडल फाइबर से रह जाते हैं। तो वो स्पिंडल फाइबर और गोल्जी बॉडी की, इवन दिखाए ना ऐसे कुछ कुछ, और गोल्जी बॉडी की वेसाइकल, वो मिलके बनाते हैं एक तरीके से सेल प्लेटफॉर्म। और उससे क्या होता है, फिर मिडिल लैमेला बन जाती है सेल वॉल की, है ना? मिडिल लैमेला, फिर आगे सेल वॉल पूरी बन जाती है, उस पर डिपोजिशन होता है सेकेंडरी वॉल का। तो ये यहाँ पे प्रोसेस प्लांट में ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। एनिमल में तो कुछ नहीं है, देखो ना, सीधे ऐसे एक फरो या क्लीवेज मेथड हो रहा है। लिख दिया। ये एक मिनट अभी मिलता है। अब हम चलेंगे म्यू से शुरू करें। तो मैंने बोला था इक्वेशनल डिवीजन होता है माइटोसिस, क्योंकि क्रोमोसोम नंबर सेम रहता है। पेरेंट में और डॉटर में क्रोमोसोम का नंबर सेम रहता है। समसूत्री विभाजन। कैसा विभाजन? समसूत्री विभाजन। दो जवान और आ गए ऐसे में था, है ना? वायरस में भी। अभी तो दो तो हो गया। यस सर सर ये बस लास्ट
म्यूसिस, या फिर हम बोले आज छुट्टी। आर्थ शुद्ध। विकास। क्यों बोल रहे हैं हम? क्योंकि क्रोमोसोम नंबर डॉटर सेल में हाफ हो जाता है। ठीक है, ये मीन्स। सही कर दो। और देखिए, क्योंकि कल से तो कोई क्लास मैं नहीं ले पाऊंगा, कोई और लेगा, तो इसलिए आज ही तुम्हारा कर दूंगा, आज ही ये चैप्टर कर दूंगा। सही आज ही खत्म हो जाएगा। हाँ, म्यूसिस खत्म करा देता हूँ। अच्छा। माइटोसिस हो ही गई, म्यूसिस बता देता हूँ, तो आज आपका ये सेल साइकिल खत्म, देख लो 2 दिन में। जी सर। देखो, जैसे मैंने माइटोसिस में शुरू में बताया था, ऐसे ही मैं म्यूसिस में भी समराइज करा दूं पहले पूरा का पूरा, है ना? जैसे माइटोसिस में मैंने समराइज कराया था कि क्या क्या होता है। देखो, एक पेरेंट सेल है, 2n। कैसी है? 2n। 2n का मतलब क्या है? क्या मतलब होता द्विगुणी। है? द्विगुणी। हाँ, डिप्लॉयड पेरेंट सेल। और सपोज करिए इसमें क्रोमोसोम का नंबर 2n इज इक्वल टू 10 है। कितने क्रोमोसोम है? 2n is equals to 10। 10 क्रोमोसोम्स। तो आप जानते हैं क्रोमेटिड्स कितने हो गए? 20 हो गए। जी सर। क्रोमेटिड्स का नंबर तो 20 हो गया ना बेटा? जी सर। अच्छा, डीएनए है, वो है हमारा कैसा? 40 पिकोग्राम। कैसा है? 40 पिकोग्राम। या फिर आप ये कह सकते हैं कि 4c है ना? जी सर। अगर सी के फॉर्मूले में 4c है, तो देखिए इसमें दो डिवीजन होते हैं। एक्चुअली मियोसिस में दो डिवीजन होते हैं, दो न्यूक्लियर डिवीजन। एक मियोसिस 1 और एक मियोसिस 2 होता है। एक मतलब दो दो होते हैं, एक ही मियोसिस में 2 बार डिवीजन होता है, जी सर। जिसको M1 M2 बोल देते हैं, या मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2 बोल देते हैं। तो बेटा, दो डॉटर सेल का फॉर्मेशन हो गया। टू डॉटर सेल्स पहले डिवीजन के बाद में, ना बेटा? ये डिवीजन जो बोला जाता है, ये रिडक्शनल डिवीजन होता है। कैसा डिवीजन होता है? रिडक्शनल डिवीजन। पता है क्यों कहते हैं रिडक्शनल डिवीजन? क्योंकि क्रोमोसोम नंबर, मैंने बताया ना, अर्धसूत्री विभाजन, क्रोमोसोम नंबर हाफ हो गया, आधा हो गया। अच्छा सुनो एक बात और। हाँ, जैसे उधर मैंने कल भी परसों दिखाया था जो लास्ट क्लास में, यहाँ क्रोमोसोम की वो दिखा देता हूँ, कंडीशन है कैसी। जो जितने जो क्रोमोसोम है ना 10, वो कैसे हैं? कैसे क्रोमोसोम है? इस टाइप से हैं। ये एक क्रोमोसोम है बेटा। तुम जानते हो ये सिस्टर क्रोमेटिड्स होते हैं। एक क्रोमोसोम यहाँ पर इस पोजीशन, इस तरीके से है कंडीशन में, ठीक है? तो बेटा क्रोमोसोम नंबर हाफ हो गया, तो ये सेल्स एन हो गई, हैप्लॉइड हो गई। आफ्टर फर्स्ट डिवीजन हो जाएंगी, वो डिवीजन बताएंगे स्टेज तो बाद में, समराइज करा रहा हूं। तो ये एन हैप्लॉइड हो गई। इनमें हर एक में देखिए, मैं यहां लिखता हूं ईच सेल विथ
n इज इक्वल टू 5 क्रोमोसोम्स। कितने क्रोमोसोम बचेंगे? 5 5 क्रोमोसोम्स। और क्रोमोसोम ऐसा ही होगा, फिकर नो। क्रोमोसोम ऐसा ही होगा, दो सिस्टर वाला ही, दो सिस्टर क्रोमेटेड ही होंगे। परेशान होने की जरूरत नहीं है। आ जाओ बस। पहले टोटल 10 थे। ऐसे ऐसे सिंपल बेटा। क्रोमोसोम क्रोमोसोम में, एक क्रोमोसोम में दो दो, उठा के करो ना उसको, खींचो मत। एक क्रोमोसोम में दो दो क्रोमेटेड ही रहेंगे, ठीक है। अच्छा, तो टोटल क्रोमेटेड्स कितने हुए सेल में? टोटल क्रोमेटेड्स कितने रहे बेटा सेल में? टोटल 20। 20 कैसे रहेंगे जब 5 चलिए क्रोमोसोम है? हाँ, तो 10 रहेंगे, 10 हुए ना 10 हो गए। भाई, एक में दो दो हैं, अब वहां पे Yes, 10 क्रोमोसोम थे, 20 थे, तो अब तो एक सेल में 10 ही तो क्रोमेटेड बचे। जी सर। और डीएनए 20 पिकोग्राम है ना, Yes, sir। या फिर आप बोलते हैं 2C हो गया। तो आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं? ये जो पहला जो डिवीजन हुआ, फर्स्ट डिवीजन में आप देख रहे हैं कि क्रोमोसोम नंबर हाफ हो गया, क्रोमेटिड का नंबर हाफ हो गया ओवरऑल, और डीएनए हाफ हो गया। सब चीज हाफ हाफ हो गई, गौर से देख रहे हो, है ना। Yes, sir। क्योंकि एक सिंपल सा फंडा ये है, दिमाग में बिठा लो कि भाई डीएनए तो जितनी बार भी डिवीजन होगा उतनी बार ही वो डिवाइड करेगा ही करेगा, और क्रोमेटिड का नंबर भी हो जाता है, क्योंकि बेटा क्रोमेटिड डीएनए से ही तो बना हुआ है। तो क्रोमेटिड का नंबर हाफ देखना पहले, जैसे ये ऐसे ऐसे क्रोमोसोम है, एक्चुअली बताऊंगा पेयर में होते हैं यहाँ पे, तो वो ये इधर चला गया, ये इधर चला गया, सेपरेट क्रोमोसोम ही हुए, इस वजह से आधे आधे क्रोमोसोम दोनों में चले गए। लेकिन हर एक क्रोमोसोम है ऐसा ही डबल क्रोमेटेड के साथ, ये मेन चीज है। अब मैं इसका आगे वाली फॉर्म दिखा रहा हूं। पीछे बंदे बेटा, इधर से आ जाओ। अब हम दिखा रहे हैं मियोसिस 2, यानी सेकंड, मतलब समझ गए ना आप बात को? Yes, sir। एक ही मियोसिस में 2 की होती है। तो दो, हाँ, दो पार्ट हैं या दो डिवीजन है एक ही मियोसिस में। मियोसिस दो नहीं है, तो उस मियोसिस का सेकंड पार्ट है ये, तो फर्स्ट हाफ, ये सेकंड पार्ट। तो इसीलिए वहां रिडक्शनल डिवीजन था, क्योंकि क्रोमोसोम नंबर हाफ हो रहे थे। Yes, sir। अब ये बिल्कुल माइटोसिस की तरह होती है। कैसे होती है? माइटोसिस। इसमें क्रोमोसोम नंबर डबल होती है। नहीं पिट जाएगा, डबल कैसे हो जाएंगे? समान रहेंगे। सेम रहेंगे। किसके सेम? ये जो डॉटर हैं भाई, इनके लिए तो ये पेरेंट की तरह हो गई ना अब। सर। तुम्हारे पिताजी तुम्हारे तो पापा है ना, Yes, sir। लेकिन तुम्हारे दादाजी के तो वो भी बच्चे हैं तुम्हारी तरह। जैसे तुम्हारे पापा के तुम बेटे हो, ऐसे ही तुम्हारे दादाजी के बेटे तुम्हारे पापा हैं। Yes, sir। तो ऐसे ही इसकी मदर तो ये है पेरेंट सेल, लेकिन ये जो अब बनाऊंगा उनकी तो पेरेंट ये होंगी, Yes, sir। है कि नहीं? Yes, sir। ये मत कहना कि सर डॉटर तो यही है वही तो बड़े होंगे कभी। तो यहां पर पता है, ये बिल्कुल माइटोसिस की तरह होगा, Yes। इक्वेशनल डिवीजन होगा। क्रोमोसोम नंबर इसमें अब आगे सेम रहेगा। और बेटा रे, चार ओवरऑल चार डॉटर सेल बन जाएंगी। देख लो, एन का एन ही तो रहा, कोई NY2 तो नहीं हो गया। नो सर। 4 डॉटर्स, या हम बोले गैमेट्स। एक्चुअल में मियोसिस से बेटा क्या बनते हैं? गैमेट्स बनते हैं, Yes, sir। है ना। Yes, sir। मियोसिस से गैमेट, और ये सुबह पेरेंट सेल, ये जर्म सेल होती है, गैमेट मदर सेल। Yes, sir। इसीलिए तो
माइटोसिस दिमाग में हमेशा बिठा लेना, माइटोसिस कभी भी हैप्लॉइड में नहीं हो सकती। माइटोसिस होने के लिए कम से कम डिप्लॉयड होने डिप्लॉयड नंबर तो चाहिए ही चाहिए, क्रोमोसोम नंबर 2n तो होना ही चाहिए। अगर 4n है तब भी चलेगा। यस सर कभी एबनॉर्मलिटी में कुछ ऐसे केस देखने को मिल जाते हैं प्लांट्स वगैरह में कि टेट्राप्लॉइड है, तो म्यूसिस हो जाएगी, कोई बात नहीं। 4 है तो 4 का 2n हो जाएगा हाफ। लेकिन एन का तो आधा कुछ नहीं होता ना, इसलिए कभी। लेकिन माइटोसिस, माइटोसिस हायर ऑर्गेनिज्म में तो डिप्लॉयड सेल में होती है। लेकिन अगर मैंने बताया था जो लोअर ऑर्गेनिज्म है, जैसे एलगी हो गई, फंजाई हो गई, है ना, या जो लोअर ऑर्गेनिज्म हो गए हैप्लॉइड, तो उनमें तो कैसी होगी फिर, माइटोसिस हैप्लॉइड में ही हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। हैप्लॉइड सेल में भी माइटोसिस हो जाएगी। चलिए साहब, तो ईच गैमेट, ईच गैमेट विद, अब इसके पॉइंट लिख देते हैं। तो देखिए क्रोमोसोम नंबर कितने होंगे, n इजिकल टू 5, 5 ही क्रोमोसोम है। लेकिन बेटा रे, इस बार क्रोमोसोम पता है कैसी शेप में होगा, जो उसका कॉम्प्लीमेंट होगा वो ये नहीं होगा, एक ही क्रोमेटेड वाला। एक क्रोमोसोम का मतलब एक क्रोमेटेड वाला, क्लियर। यस सर ये अंतर आ गया देख लो। और टोटल क्रोमेटेड्स जो सेल के अंदर होंगे एक डॉटर में, वो बेटा केवल, देखिए 10 थे ना यहाँ पे, यस सर 5 रह जाएंगे। तभी तो एक क्रोमोसोम में एक क्रोमेटेड होगा, सेम आ गया ना नंबर। यस सर यहाँ पर डबल था नंबर अभी, और यहाँ पर भी डबल था, है ना। यस सर क्योंकि बच्चा पढ़ तो लेता है माइटोसिस, लेकिन उसे एक्चुअली में ये समझना नहीं आता, है ना। पढ़ा हुआ होता है कि इसमें आधा होता है, इसमें सेम रहता है। लेकिन जब बात अगर उठा के ऐसे पूछ ले, अच्छा बता कितने क्रोमेटेड होंगे वहां पे, ये ऐसे कैसे होगा, तो कहता है ये तो नहीं पढ़ा है बात। लेकिन नॉर्मल बात है ये तो, ये हमें दिमाग में है ना रखना है, क्योंकि डीएनए हाफ हो रहा है हर बार हर डिवीजन में, तो क्रोमेटिड का नंबर भी हाफ होगा ही होगा। और डीएनए, 5 डीएनए नहीं बेटा, 10 हाँ 10 हो जाएगा, इसका आधा होगा ना, तो 10 हो जाएगा। या फिर सी बोल दें केवल, है ना, जो हम बोलते आ रहे हैं 4C। तो देखो यहां से स्टार्टिंग में जो चले थे हम पेरेंट सेल से, उसके मुकाबले तो 1/4 हो गया ना वो ओवरऑल, सर क्योंकि 2 बार डिवीजन हो गया, पहले आधा हुआ फिर उसका आधा हो गया। तो ओवरऑल मियोसिस में डीएनए 1/4 हो जाता है, क्रोमेटिड क्रोमेटिड का नंबर 1/4 हो जाता है। 40 थे अब 10 रह गए, 5 चार होते 20 वो 5 रह गए, 1/4 हो जाता फाइनली। और क्रोमोसोम नंबर हाफ रहता है। ओवरऑल जितना था 10 का 5 ही तो है बेटा। यस सर ये होता है म्यूसिस में। माइटोसिस में क्रोमोसोम नंबर सेम रहता है, डीएनए और क्रोमेटिड हाफ हो जाता हाँ बेटा है ना। यस और म्यूसिस में क्रोमोसोम नंबर हाफ और डीएनए और क्रोमेटिड 1/4। बस ये सर फर्क जी है। एक बारी वाला बन जाएगा क्रोमेटिड 5 इसके में उसमें 10 और उसमें 20 सर जी बस क्रोमेटिड हो जाते हैं तो देख मैंने बताया ना यहाँ पे 10 क्रोमोसोम है, नहीं सर एक के और पास हर दो एक क्रोमोसोम क्रोमेटिड के पास दो दो क्रोमेटिड है, तो 20 नहीं होंगे। 20 हो गए यहाँ पे भी अब क्रोमोसोम 5 रह गए, जी सर 5 इसमें है और 5 इसमें है, जी सर बढ़ थोड़ी जाएंगे कहीं भी। और हर एक में दो दो क्रोमेटिड है, तो 10 नहीं हो गए। यहाँ पे अब वो जो देख, जो थे ना 5 क्रोमोसोम, जी सर वो ऐसे ऐसे थे, अब ये सेपरेट हो गए उनके क्रोमेटिड। तो अभी 5 दोनों में 5-5 रहेंगे, लेकिन ऐसा ऐसे ही तो रहेंगे। जी सर 5 क्रोमेटिड 5 क्रोमेटिड, ये सिंपल है एकदम। वो ईच सेल से तो वो नहीं पढ़ा था मैंने ईच सेल, हाँ एक सेल में, हाँ, दोनों को मिला के नहीं 20 नहीं, हो गए सबको मिला के तो फिर तो सेम बात रहेगी। जी फिर तो इन चारों में मिला लेगा तो डीएनए भी 40 ही है, यस सर क्रोमेटिड का नंबर भी कितना 20 है, 20 है समझा। और क्रोमोसोम 5-5-5 ये भी 20 हो जाएंगे। ये उल्टा डबल हो लगेंगे क्रोमोसोम, लेकिन रहेंगे सिंगल सिंगल वाले। यस सर खोपड़िया बात आ गई। यस सर तो ये मैंने पूरा एक समराइज कराया
समझाने के लिए बेटा, क्योंकि इससे तुम्हें एक पूरा सार समझ में आ गया कि भाई म्यूसिस में होता क्या है। Yes, sir. नहीं तो मैं तो स्टार्ट फेजेस से शुरू कर देता, लेकिन ये मेरा तरीका है कि माइटोसिस या म्यूसिस को पहले एक समराइज कराना, क्योंकि बच्चे को एक बेसिक तो पता हो कि हम जो पढ़ने जा रहे हैं उसमें ओवरऑल कहानी होनी क्या है। चलिए अब मैं स्टार्ट करता हूँ। Okay. हाँ, ये तो विभाजन तो ये रहेगा। म्यूसिस वन स्टार्ट करते हैं। सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है, या अगर किसी बच्चे ने म्यूसिस वन समझ लिया, Yes, sir. म्यूसिस वन भी नहीं, सॉरी, Yes, देखिए मैंने बताया कि दो पार्ट होती है, म्यूसिस वन sir. और Yes, म्यूसिस टू। sir. तो म्यूसिस वन, जो कि मैंने कैसा होता है, रिडक्शनल डिवीजन, घटाने वाला क्रोमोसोम का नंबर है ना, Yes, ठीक है yes, sir. बेटा। इसमें कौन कौन सी आती हैं, देखिए फेजेज, प्रोफेज, One. या वन लगा दो उसके आगे, Yes, sir. क्या लगा देंगे, One. मेटाफेज वन, And after one. एनाफेज वन। अच्छा, ये फेजेज में आपको डिस्क्राइब कैसे कर चुका हूँ Yes, sir. सारी, उसमें वो नाम तो वही रहेंगे, टीलोफेज वन, ठीक है। अब ये जो प्रोफेज वन होती है, अगर किसी बच्चे को प्रोफेज वन समझ में आ जाती है तो उसे समझिए पूरा म्यूसिस समझ में आ गया, पूरा म्यूसिस। Yes, sir. अगर किसी ने माइटोसिस पढ़ा हुआ है और फिर उसने प्रोफेज वन पढ़ ली, मतलब माइटोसिस का मतलब, मेरे कहने का मतलब कि वो जानता है कि प्रोफेज का मीनिंग क्या है, मेटाफेज का क्या है, एनाफेज का क्या है, टीलोफेज का क्या है। मैंने बताया मेन है ना पॉइंट। Yes, sir. लास्ट क्लास में तुम आए थे बेटा सैटरडे को, Yes, sir. I. तो ये अगर पता है तो पता है, फिर म्यो प्रोफेज वन ही सफिशिएंट है उसको समझने के लिए, क्यों, बाकी तो फिर कहानी वही है। और ये लार्जेस्ट होती है, लॉन्गेस्ट फेज है, मतलब पूरी म्योसिस में सबसे बड़ी फेज होती है प्रोफेज, लॉन्गेस्ट स्टेज या सब फेज है ना बेटा। मतलब फेज तो खैर सब भी क्यों बोलो, फेज ही बोल दो, लॉन्गेस्ट फेज। इसमें बेटा 5 सब स्टेज पाई जाती हैं, क्या पाई जाती हैं, क्या बताया मैंने, 5 stages पाई जाती 5 सब स्टेजेस है ना बेटा। हैं। Yes, sir. कौन कौन सी होती हैं, देखिए, ये लोग that. एक होती है लेप्टोटीन, Yes, sir. Zygote. एक होती है बेटा जाइगोटीन, सबके अपने अपने कैरेक्टर हैं, बस वही तो पता रहना चाहिए। Packaging. देन पैकेटीन, Gluten. बहुत से पैचिटीन बोलते हैं बच्चे, पैचिटीन, कोई बात नहीं, चल जाता है। पैक करने सब फेजेस, सर ये प्रोग्रेस क्या है। प्रोफेज वन की हैं ये सब। हाँ सर जी बिल्कुल। और पैकेटिंग एक होता है डिप्लोटीन डिप्लोटीन, डिप्लोटीन और बेटा रे एक होता है डाइकार्बोक्साइड। बस इनका खेला है, ये जो सारी सब स्टेजेस हैं ये हो जाती हैं कंप्लीट आपको बच्चे को अच्छे से, तो उसकी प्रोफेज वन हो गई। और बस, क्यों, क्योंकि आप जानते हैं मेटाफेज का, देखो दोबारा से एक बात करता हूँ, मेटाफेज का मतलब तो वही होता है कि क्रोमोसोम्स का इक्वेटर प्लेट पे आना, इक्वेटोरियल प्लेट पे या मेटाफेजिक प्लेट पर अरेंज होना। एनाफेज का मतलब होता है उनका टूटना, अलग अलग पोल्स की तरफ जाना, सेपरेट होना। और टीलोफेज का मतलब होता है कि पूरा वो जो प्रोफेज का रिवर्स होती है, दोबारा से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस वगैरह उनका बन जाना, दो डॉटर्स का, यानी साइटोकाइनेसिस होकर डॉटर का बन जाना, है ना। यस सर। तो आप देखेंगे, आई थिंक एनसीईआरटी में गलती ये है, चलो बताऊंगा, एनसीईआरटी में इनके डायग्राम नहीं बना रखे, यस सर। सीधे प्रोफेज वन दे दिया,
और मेटाफेज वन दे दिया है। जबकि प्रोफेज को तो कम से कम दिखाना चाहिए था प्रॉपर, या बताना चाहिए था। बाकी स्टेज तो बता रखी। तो देखो सबसे पहले मैं बात करता हूँ लेप्टोटी। ठीक है बेटा। एक तो ओवरऑल प्रोफेज में मैं तुम्हें एक बात बता दूं, देखिए प्रोफेज में होना क्या है ओवरऑल। आपको पता है ना कि प्रोफेज में क्या होता है ओवरऑल। कोई बच्चा बताएगा ओवरऑल प्रोफेज में क्या होता है। मैंने बताया था, देखो परसों भी बहुत डिस्क्राइब किया था। एनीवन? पता नहीं है? इसका डिवीजन होते नहीं नहीं, डिवीजन नहीं। प्रोफेज में बेटा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियोलस डिसअपियर होते हैं, न्यूक्लियर एनवेलप हैं। और न्यूक्लियोलस जो होता है एक छोटा सा, वो सब खत्म हो जाते हैं। एक बात। दूसरी बात सुनो फिर से, चाहे मैं माइटोसिस की बात कर रहा हूं या मैं म्यूसिस की बात कर रहा हूं, प्रोफेज के कुछ करेक्टरिस्टिक होते हैं जो रहेंगे ही। और इन सब स्टेज के कंप्लीट होते होते वो सब चीजें हो जाएंगी जो मैं बोल रहा हूं। दूसरी बात, क्रोमोजोम जो होते हैं ना इंटरफेज में जो थे पहले, वो क्रोमेटिन फाइबर था। मैंने कल डायग्राम बनाया था पूरा। क्रोमेटिन नेटवर्क के फॉर्म में रहते हैं, फाइबर के फॉर्म में। वो कंडेंस हो जाते हैं, कॉम्पैक्ट होते हैं, कॉइलिंग होती है, जिससे कि वो थिक होते जाती हैं। लेंथ कम हो जाएगी लेकिन थिकनेस बढ़ती जाएगी। कॉम्पैक्शन है ना, या कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम। और स्टेज आते आते है ना प्रॉपर वो, मतलब तुम्हें बताया था ना मैंने, उसके क्रोमेटिड्स भी अपियर होने लगते हैं प्रॉपर। इतने कंडेंस हो जाते हैं कि एक क्रोमोसोम के दो दो क्रोमेटिड भी अपियर हो जाते हैं। और तीसरी बात तो तुम्हें पता है कि वो जो सेंट्रियोल थे ना, सेंट्रियोल, यस सर, वो अपोजिट पोल की तरफ मूव करना सीखते थे। वो अपोजिट पोल पे पहुंच भी जाते है ना, ये मैंने बताया था। और जो सेल ऑर्गेनेज वगैरह हैं वो डिसअपेयर हो जाते हैं प्रोफेज में, बाद में फिर टीलोफेज में जाके वो दोबारा रीअपेयर हो जाते हैं। ये कहानी होती है। तो देखिए अब मैं बात कर रहा हूं, ये तो मैंने ओवरऑल प्रोफेज बताई थी। क्या बताई थी? ओवरऑल प्रोफेज बता। अच्छा एक चीज और रह गई थी बोलने को, कि प्रोफेज खत्म होते होते स्पिंडल फाइबर भी ग्रो हो जाता है। स्पिंडल फाइबर भी अरेंज मतलब असेंबली हो जाती है। जो ट्यूबुलिन प्रोटीन के बने होते हैं स्पिंडल फाइबर, ये आपने बात आई थिंक पढ़ी होनी चाहिए सेल वाले पहले चैप्टर में, माइक्रोट्यूब्यूल्स वगैरह। अगर आपको पूरा वो पढ़ाया गया हो तो सब माइक्रोट्यूब्यूल्स वगैरह, तो उनकी वजह से सीलिया, फ्लैजेला, सेंट्रियोल, ये सब जो बनते हैं ये माइक्रोट्यूब्यूल से बनते हैं, यानी ट्यूबुलिन प्रोटीन से। ठीक है। तो बेटा लेप्टोटीन में जो क्रोमोजोम्स हैं, ये नाम से जानी जाती है। तुमने देखा है वो बुके जो देते हैं, बुके, जैसे फूलों का गुलदस्ता, जो बुके दिया जाता है कभी किसी को, कि कोई अतिथि आया या कोई आ, कोई सेमिनार या कुछ हो रहा है, कोई बोलने आया, उसमें जे है ना सम्मानित करने के लिए बुके दे देते हैं। तो उसकी कुछ कुछ सेब बुके की क्या होती है कि नीचे से जहां से वो नीचे से नैरो सा होता है, कौन शेप सा, वो ऊपर को ऐसे है ना ब्रॉड सा भाई, फूल ऐसे होते हैं फैले हुए से, ऐसे पकड़ा दिया जाता है। तो लेप्टोटीन इज करेक्टराइज बाई बुके स्टेज, है ना। किससे करेक्टराइज होती है? बुके स्टेज से। थोड़ा सा मैं यहीं पर बताता हूँ, देखो। बाकी चीजें ज्यादा वो नहीं दिखा रहा हूं मैं, है ना। ये चलो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सी वो दिखा दी। मतलब क्रोमोजोम अभी थिक नहीं है बेटा ऐसे। ऐसे ज्यादा थिक नहीं है, थोड़ा सा कॉम्पैक्ट होना शुरू हुए मामूली से। और बोली जाती है
ये बुके की स्पेलिंग होती है, लिखने में ऐसे लिखा जाता है Yes, sir. You क्या UET? क्यू यूईटी, बुकेट, बुकेट बुके है ना, बोलते हैं बुके। कभी तुम ये वाली बुक है समझ ये तो कल लाया होगा टोपी हरिद्वार से ही। कल ही परसों परसों। सच बढ़िया लग रही है ले आया 100 रुपए की वो जो सिंगर है कौन सा वो पहनता था, अरे पवनदीप, पवनदीप, यस सर पवनदीप है ना नाम से। तभी मैंने गढ़वाली की उधर देखी बहुत अच्छा सिंगर रहा है ना वो, उधर उत्तराखंड का ही है। मैंने भी गढ़वाली की थी तो बेटा देखिए यहाँ पे क्रोमोजोम, जैसे मैंने 4 क्रोमोजोम दिखाए हैं, तो ये क्रोमोजोम थोड़े 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 से विजिबल होने शुरू हुए हैं थ्रेड लाइक से। कैसे होते हैं? थ्रेड लाइक। Right. अभी देख लो कितना बड़ा अंतर है, ऐसे नहीं दिखाई दे रहा, अभी नहीं दिखाई भी नहीं देने के। ये तो बस देखिए नॉर्मली एनाफेज में ऐसे ही पूरा नेटवर्क था क्रोमेटिन, उस क्रोमेटिन से थोड़ा सा तो ये कंडेंस हुए, थोड़ा सा तो बेटर हुए, Yes. और ये आप देख रहे हो कि एक एंड उनका पास पास सा है और एक एंड थोड़ा दूर दूर सा है। बस यही बुके स्टेज बोल दिया। बाकी तो आप जानते हो कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वगैरह है ना, डिसअपियर होना धीमे धीमे शुरू होगी और होगी एंड होते होते खत्म पूरी। जब पूरी प्रोफेज खत्म होगी तब जाके खत्म हो। यह न्यूक्लियस अंदर छोटा सा गोला होता है, एक न्यूक्लियस जानते हो। ये सब बातें बता चुका हूँ पहले डिटेल। तो अब तो मेन चीज पता है यहाँ पे क्या है, मियोसिस। मियोसिस की जो प्रोफेज वन है, प्रोफेज वन में हमें क्रोमोजोम का बिहेवियर देखना है, कि क्रोमोजोम क्या क्या कर रहे हैं, क्या क्या उनके साथ हो रहा है। समझ गए? अब मैं बात करता हूँ जायगोट। जायगोटीन एक फेमस वो होता है यहाँ पे, या मतलब बोलें कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। क्या होता है यहाँ पे? Pairing of homologs. साइनेप्सिस। एक्चुअली में जायगोटीन करेक्टराइज्ड बाय साइनेप्सिस, है ना बेटा? Yes, sir. साइनेप्सिस, यहाँ मैं ब्रैकेट में लिख दूं पेयरिंग ऑफ होमोलोगस, बना के दिखा दूंगा थोड़ा सा, क्रोमोसोम्स। जितने भी क्रोमोसोम है, सपोज करिए मैंने बोला कि 10 क्रोमोसोम थे साहब, है ना? कितने थे? हाँ 10। तो वो 5 पेयर में अरेंज हो जाएंगे। तुम्हें एक बात पता है, वो क्या बात पता है, कि हमारे अंदर 46 क्रोमोसोम होते हैं साहब। कितने होते हैं? 46 46। तो वो जो 46 क्रोमोसोम होते हैं, लेकिन काउंटिंग तो 23 तक की होती है, 23 तक, Yes, sir. है ना? Yes, sir. कोई हम नहीं बोलते 44 क्रोमोसोम, 45वां क्रोमोसोम ना। क्यों? क्योंकि मैंने बताया पहले भी आपको एक बात, कि पता है जो 46 क्रोमोसोम है वो 23 पेयर होते हैं। Yes, sir. हर 2 क्रोमोसोम एक जैसे होते हैं हमारी सेल्स के अंदर, हर 2 क्रोमोसोम एक जैसे। फर्स्ट क्रोमोसोम जो होगा वो 2 होंगे, सेकंड वाला 2 होंगे, थर्ड वाला 2 होंगे, फोर्थ वाला 2 होंगे। क्यों 2 होंगे? क्योंकि आपकी सेल्स के अंदर एक फादर से आया और एक मदर से आया है। एक किससे आया है? फादर से आया और एक मदर के गैमेट के थ्रू आया है। Yes. जब जायगोट बनते हम लोग, है ना, स्टार्टिंग में जायगोट में, और वही फिर पूरी बॉडी की सेल्स में। तो इसका मतलब ये है कि जो हमारे पेयर्स हैं क्रोमोसोम के, उन पेयर में एक एक क्रोमोसोम मदर फादर का है। फर्स्ट फर्स्ट वाला, सेकंड सेकंड वाला, थर्ड थर्ड वाला, उनकी शेप साइज सेम रहती है, बस एक्स वाई को छोड़ के। बस एक पेयर ऐसा होता है, 22 पेयर तो सेम होते हैं, 23rd पे 22 पेयर ऑटोसोम्स, 23rd पेयर होता है जो कि बोला जाता है सेक्स क्रोमोसोम क्रोमोसोम या एलोसोम। जी तो मेल में बस वहां पे लोचा हो जाता है, मेल्स में, सर क्योंकि एक्स वाई होता है, फीमेल में एक्स एक्स होता है। तो फीमेल में तो वो भी दोनों एक जैसे हैं, दोनों एक्स। मेल में एक्स एक अलग वाई वाई है ना? जैसे ये एक्स है, सपोज करिए ये एक्स है ना, ये वाई है। सबसे छोटा होता है वाई क्रम, सोच लो सबसे छोटा।
और सर जी सबसे बड़ा किस वो फर्स्ट फर्स्ट क्रोमोसोम होता है फर्स्ट ना? एक्चुअली में सभी क्रोमोसोम की शेप साइज अलग अलग होता है। जी सर। सभी क्रोमोसोम, मेरे कहने का मतलब 23 क्रोमोसोम, जी। नहीं समझे? हाँ सर जी समझ गए। क्योंकि जैसे ये फर्स्ट है, सपोज करिए ये फर्स्ट है, जी तो फर्स्ट दूसरा वाला भी तो फर्स्ट इतना ही होगा। सर। फर्स्ट है सपोज करो ये, तो पूरा पेयर है। और इस जगह पर वो जेनेटिक्स में बात करूंगा, पढ़ाऊंगा, यहाँ पे जो जीन होगा ना, जी सर। यहाँ पर भी वही जीन होगा। जी सर। सेम पॉइंट पर वही जीन होगा क्रोमोसोम पर। बस इतना हो सकता है कि कहीं कैपिटल टी है उधर, तो सामने स्मॉल टी भी हो सकता है, कैपिटल टी भी हो सकता है, स्मॉल टी हो सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इस वाले पॉइंट पर कैपिटल टी है तो यहाँ पर कैपिटल आर आ जाए ना, वो किसी दूसरे लोकस पे होगा पॉइंट पे। जी सर। सब कुछ फिक्स है, ऐसा नहीं है कि कुछ भी ऐसा हो जाए, समझे? यस जब सर। सब कुछ इतना फिक्स है तब भी इतने वेरिएशन है, सर मैं तो तब भी इतने पॉसिबिलिटी है वेरिएशन होने के। कि सर। आप देखें, एक ही पेरेंट्स के अगर मान लो जितने बच्चे हैं, 4 बच्चे, 6 बच्चे, 2 बच्चे, 10 बच्चे, सबके सब अलग अलग होंगे उनकी शकल सूरत, एग्जैक्ट नहीं होंगे, या उनका बिहेवियर, अच्छा जी जो जुड़वा हो जाता है। वो अलग चीज है। जुड़वा में ट्विंस की बात नहीं कर रहा, अच्छा। वो भी जुड़वा में भी केवल एक टाइप के जुड़वा जो सेम होते हैं बस, साथ में। मोनोजाइगोटिक। एक ही जाइगोट से बनने वाले जो ट्विंस होते हैं, हो गया आगे बात है, बस वही सेम हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हर कोई ट्विंस एक जैसे होंगे, समझे? जी सर। बेटा बेटी हो सकते हैं। जी सर। जैसे फराह खान, वो जो कोरियोग्राफर है, उसके 3 बच्चे एक साथ हुए, एक बेटा 2 बेटियां, तो शकल सेम थोड़ी होती। जी सर। खैर, क्योंकि जायगोट अलग अलग है तो शकल सेम थोड़ी होगी, समझे? हाँ, कैसे आंखें ऐसे करके देख रहा है? मैं तीन नहीं हो सकते, पीछे वाले से कह रहा हूँ। 3 बच्चे हुए थे फराह खान के एक साथ, तो बेटा रे, वैसे 11 का है, 9 का रिकॉर्ड है। है एक साथ सर। एक साथ बच्चे, जुड़वा बच्चे होने का रिकॉर्ड 9 का या 11 का है। आप सर्च मार लेना, हो तो गूगल, इतना बड़ा यूट्रस। गूगल देवता है, गूगल पे सर्च मार लेना। जब ऐसा होता है ना बेटा, ट्विंस जब पैदा होते हैं, जैसे एक बच्चा होता है नॉर्मली, मान लो 2 किलो से लेकर के 3.5 किलो तक यस साइज, सर। वेट अलग अलग है ना बच्चे का, अलग अलग डिपेंड करता है यस सर। माँ के ऊपर या न्यूट्रिशन के ऊपर। तो जो बच्चे अगर मान लीजिए जैसे जो 9 हुए मैं बता रहा हूँ, तो सबसे ज्यादा वजन वाला बच्चा शायद 1 kg का था, है ना? अच्छा। कोई 700 ग्राम, कोई 800 वजन ग्राम तक होता होगा। और वैसी बात है तो इंसानी, कोई हाथी तो है नहीं। यस सर। तो उसी जगह में, उसी यूट्रस में हाँ सर जी वही। इतने सारे जायगोट डेवलप होंगे। और नॉर्मली केस ऐसे होते हैं कि जब इतने सारे बच्चे होते हैं ना, जब, तो ज्यादातर की डेथ हो जाती सर बच्चों को बदल गई। बच्चों बच्चों को हो जाएगा। है, बच्चों की अच्छा। ज्यादातर की डेथ हो जाती यस सर। है, क्योंकि वो सर्वाइव नहीं कर पाते, डेवलपमेंट नहीं मिल पाता ना उन्हें, मतलब इतना ज्यादा न्यूट्रिशन। जी सर। तो सीधी सी बात है, जो खाना इतना बट रहा है, सही तो। एक में मिलना चाहिए था। ये तो। लेकिन रिकॉर्ड जो है शायद वो 9-11 का कुछ, आप देख लोगे कि एलाइव बर्थ का मतलब है ना, एक बार में ट्विंस का, वो है। ठीक है, 9 का है या 11 का, मतलब मैं थोड़ा सा, अभी मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन गूगल पे मिल जाएगा, और कहाँ की है वो लेडी वो मिल जाएगा। उसमें कुछ, अगर 9 थे तो 5-4 थे, 11 थे तो 7-4 थे, कुछ ऐसा था, मतलब मेल फीमेल बच्चे। न्यूज आई थी न्यूज में। हाँ, न्यूज में आई थी, सर। रिकॉर्ड है वो, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड है ना वो तो। हाँ, खैर, तो मैंने क्या बताया कि जो इधर उधर फैले हुए हैं ना जितने भी, तो यहाँ तो मैं भाई चक्कर क्या ज्यादा नहीं दिखा सकते यार, डायग्राम में समझाने में कैसे दिखा देते, 4 बना दिए हैं, है ना? तो जितने भी हैं वो देखते हैं कि देखो, ये मेरी शेप का है, मतलब शेप साइज का वाला, ये मेरे साथी है, इसके साथ पेयरिंग कर ली। क्या कर ली? ठीक है, ये छोटे छोटे से थे दो, मतलब सपोज करो जो भी हैं बहुत सारे, इन्होंने अपने साथ पेयरिंग कर लिया सिर्फ, समझ गए? ये वाला भी इसके साथ नहीं कर सकते, तो अलग है ये, अलग हो गया, नहीं हो गया? यस सर। ये इसके साथ कर लेगा पेयरिंग, है कि नहीं? यस सर। तो ऐसे ही सबकी शेप साइज अलग अलग।
वो कैरियोटाइप बोला जाता है, कैरियोटाइपिंग। पूरा अरेंजमेंट होता है छोटे बड़े सब, समझे? सर खैर, तो बेटा ये जो सिनेप्सिस है, ये पता है सिनेप्सिस कैसे होती है? देखो, थोड़ा थोड़ा सा कंडेंस भी होते जाएंगे। और उसको कंडीशन बता रहा हूँ। देखो, मैं यहाँ पे तुम्हें ये जो साइनेप्सिस की कंडीशन दिखा रहा हूँ, तो मैं दिखा रहा हूँ, देखो ना, बड़े बड़े आपस में पेयर हो गए साथ साथ, छोटे छोटे दो एक जैसे थे वो एक साथ पेयर हो गए। अब मेरे पास पेन दूसरा नहीं है, कलर एक्चुअली, तो ध्यान रखना। बड़े उछल कूद मचा रहे हैं बच्चे की। हाँ भाई। देखो, डाइड भी कह सकते हो यहाँ पे, वैसे है ना, बाई वेलेंट है यहाँ पे, लेकिन डाइड की फॉर्म है अभी। चक्कर क्या, क्रोमेटिड अपीयर नहीं हुए ना अभी, है ना बेटा? यस तो सर एक एक क्रोमोसोम के दो दो क्रोमेटिड अपीयर नहीं हुए अभी, एक एक क्रोमोसोम में एक ही क्रोमेटिड दिख रहा है। ये तो सही, बने हुए तो पहले से ही वो एस फेज में डबल हो जाते थे, लेकिन वो दिख नहीं रहे अभी, कंडेंसेशन और बढ़ेगा तब दिखेंगे। तो ये बाइवेलेंट है या फिर साइनेप्स है? एक साइनेप्स है या पेयर है, एक ये, क्या ये के पेयर पेयर, एक ये पेयर है। तो ये मैंने दिखा दिया कि देखो यहाँ पे टू पेयर्स में है, ये पेयर्स है होमोलोगस क्रोमोसोम के। तो पता है इन क्रोमोसोम को पास पास कौन जोड़ के रखता है? ऐसा कहीं दिखा नहीं जाएगा बुक में, आपको किया ना, ऐसे करके दिखाते नहीं है, बोल देते हैं। तो उनको जोड़ करके रखता है चिपका के, साइनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स, है ना? क्या नाम होता है? साइनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स। ठीक है बेटा, ये साइनेप्सिस में होता है ऐसा। ये जायगोटीन की कहानी बताई मैंने, किसकी बताई है? जाइगोटी जायगोटीन में ऐसा होता है, ये जो मैंने दिखाया जायगोटीन की बात थी। अच्छा जी, अब बात आती है फैकिटीन की, किसकी बात आती है? फैकिटीन, बहुत ही फेमस स्टेज है। उसको सीक्वेंस वाइज ही पता रहना बहुत जरूरी है। यहाँ पे दो बातें बहुत बड़ी बड़ी होती हैं। दो बातें कौन कौन सी बड़ी होती हैं? एक तो बेटा पॉइंट यहाँ पे होता है, बोथ सिस्टर क्रोमेटिड्स क्रोमोसोम्स, है ना बेटा, एपियर, दोनों सिस्टर क्रोमेटिड एपियर हो जाते हैं ड्यू टू मोर कंडेंसेशन। अब कंडेंसेशन या कॉम्पैक्शन ज्यादा हो गया, तो इस वजह से बेटा कंडेंसेशन
बंद कर दे इसको। और क्या? पंखे को चलाना है तुझे? यार नहीं कहा सकती हूँ। तो बंद कर दो। बस अभी फैन की जरूरत क्या है? तो क्रोमोसोम्स के सिस्टर क्रोमेटिड क्या हो जाते हैं? विजिबल हो जाते हैं बेटा, या एपियर हो जाते हैं? एपियर या विजिबल लिख देता हूँ यार यहाँ पे भी। तो पता है, क्योंकि ज्यादा कंडेंसेशन या कॉम्पेक्शन हो गया, है ना बेटा? तो अब जो पेयर है ना बेटा, जो बाइवेलेंट है, वो बाइवेलेंट सब कैसे बोले जाते हैं? आर नाउ टेट्राड्स कैसे बोले जाते हैं? टेट्राड्स। क्योंकि एक एक क्रोमोसोम में दो दो क्रोमेटिड अपीयर हो जाएंगे, यस सर। तो एक पेयर में तो अब चार चार दिखेंगे ना क्रोमेटिड। और एक बहुत बड़ी बात जो होती है, क्रॉसिंग ओवर होता है। नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। बहुत बड़ी बात, हाँ। यस सर। क्रॉसिंग ओवर बिटवीन, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। कॉमन हो गए। हाँ, नॉन सिस्टर इसलिए बोला क्योंकि ये नहीं कह दो आपके दोनों आपस में सिस्टर में, नहीं, नॉन सिस्टर्स के बीच में, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स। होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमेटिड्स। ठीक है साहब। ये बात अलग है कि वो क्रॉसिंग ओवर होती दिखे ना दिखे, अभी वो डायग्राम पैकिटीन का और जाइगोटीन का लगभग एक जैसा ही दिखता है। वो इतने, एक क्रोमोसोम ये है, एक ये है पेयर ना, सॉरी, एक क्रोमोसोम विद टू सिस्टर क्रोमेटिड, दूसरा क्रोमोसोम विद टू सिस्टर क्रोमेटिड, इनका पूरा एक पेयर है। जो वो पहले डायड था, अब ये कैसा हो गया? टेट्राड, बाइवेलेंट। एक पेयर बता रहा हूं मैं, कितना बता रहा हूं बेटा? ये जो दोनों सिस्टर थे, इनके बीच में क्या हो गया? क्रॉसिंग। इनके क्रोमेटिड एक दूसरे, है ना, इसका कुछ हिस्सा कट के इसमें जुड़ा एक पॉइंट पे, इसका कुछ हिस्सा कट के इसमें जुड़ा, क्रॉस लाइक मैनर में पहले वो क्रॉसिंग, एक एक्स शेप स्ट्रक्चर बनती है, काइजेमेटा कहें, अभी नहीं कहेंगे लेकिन, है ना? वो जो काइजेमेटा क्रॉस शेप एक्स शेप बनते हैं ना, वो एक्चुअली विजिबल बाद में होगा डिप्लोटीन में। पता है क्यों नहीं विजिबल हो रहा? ध्यान से देखो, देखो, ये दो क्रोमोसोम है ना, बोर्ड पे बनाने की वजह हाथ से दिखाना ज्यादा आसान है इसमें, क्योंकि ये मैं कभी भी हटा सकता हूँ ना इनको, और वो कर सकता हूँ मोशन में। ये तो देखो, देखा? दिख गया। कितने क्लोज सटे हुए हैं अभी भी, क्योंकि सिनेप्टोमेल कॉम्प्लेक्स से बाइंड है ना, यस सर। तो वो पता नहीं चल रहा आपको, देखना अभी पता चल रहा है नहीं ना, लेकिन जब डिप्लोटीन में दिखाऊंगा मैं, अब तो पता चल रहा है। यस सर। क्यों? क्योंकि चक्कर क्या है, ये जो चिपके हुए थे ना सिनेप्टोमेल कॉम्प्लेक्स से, वो डिप्लोटीन में डिजोल्व हो जाता है कॉम्प्लेक्स। ये जो कॉम्प्लेक्स है सी, प्रोटीन में डिजोल्व हो जाता है। तो जब ये अलग अलग होते हैं, दोनों जो क्रोमोसोम है होमोलोगस के और के पेयर के, जब वो क्रोमोसोम अलग अलग होते हैं, तो केवल उसी पॉइंट पर अटैच रह जाते हैं जहां पे क्रॉसिंग ओवर हुआ था। जिस पॉइंट पे क्रॉसिंग ओवर हुआ है, बस वहीं चिपके रह जाते हैं, जिसको बोलते हैं काइजमा या काइजमेटा। बहुत खोपड़िया माई तुम्हारी, यस सर। है ना? तो पैकिटीन में क्रॉसिंग ओवर तो हो गया, लेकिन वो दिखता नहीं है, विजिबल नहीं होता, और टेट्राड बन गया, है ना बेटा? तो देखना, जैसे मान लो मैं यहाँ पे बोलूं, एक ये क्रोमेटेड है, एक ये, एक ही में दो दो क्रोमेटेड है बेटा, ये, और ये है, लेकिन ये अभी इनके बीच में क्या सिनेप्टोमल कॉम्प्लेक्स है ना? तो ये भी इतना काफी कुछ तुम्हें मैंने दिखा दिया, नहीं तो दिखेगा नहीं। यस सर। ये ऐसा एक पेयर है, ये मैं बता रहा हूँ पैकेटिन स्टेज में, टेट्राड या बाइवेलेंट, ऐसी है ये सेंट्रोमल कॉम्प्लेक्स, और यहाँ पे नॉन सिस्टर के बीच में क्रॉसिंग ओवर भी हो रहा है ना बेटा? सर।
और जो अगले में दिखाऊंगा तब ढंग से देखेगा। ठीक है। तो मैं डिप्लोटीन दिखा रहा हूँ। देखिए, कुछ समझ में बात आई यहाँ पर? आप देख रहे हो, ये मैंने डॉट 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 वाला दिखाया था, एक पहला वाला कैसे दिखाया था, ये डॉट 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 वाला। दूसरा वाला जो दिखाया मैंने वो ऐसे सिंपल दिखाया, ब्लैंक ब्लैंक सा। तो देखना, ब्लैंक ब्लैंक वाले के ऊपर टिप पे डॉट 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 वाला हिस्सा आ गया है, यस सर। और जो डॉट 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 वाला है उसके ऊपर ब्लैंक वाला हिस्सा आ गया है। नहीं समझे? यस सर जी। क्योंकि क्रॉसिंग ओवर हुआ है ना। जी सर जी। और देखो, अब मैंने सिनेप्टर्मल कॉम्प्लेक्स नहीं दिखा रहा मैं यहाँ पे, खाली है गए, तो अब क्लियर कट दिख रहे हैं, इस चक्कर में नहीं दिख रहे। यस सर। तो डिप्लोटीन इज कैरेक्टराइज्ड बाई डिसोल्यूशन ऑफ सिनेप्टोनमल कॉम्प्लेक्स, है ना। यस सर। डिसोल्यूशन ऑफ एसिड। सर तो जी। क्रोमोसोम सेपरेट होने लगते हैं, क्या होने लगते हैं? सर। सेपरेट। उस टेट्राड के या बाइवेलेंट के क्रोमोसोम सेपरेट होने लगते हैं। और देखो ये पॉइंट जहां पर कि ये बेटा क्रॉस कर रहे हैं ना एक तरीके से, यस सर। उस पॉइंट को हम क्या बोल देते हैं? क्या आज बेटा। काइजमा या काइजमेटा, श्योर सर। है ना बेटा। यस सर। ऐसे ही। सर जी। हाँ। और एक और चीज है, ये जो रिकॉम हुआ था बेटा, क्रॉसिंग ओवर, यस सर। क्रॉसिंग ओवर होके नए कैरेक्टर आते हैं, रिकॉम्बिनेशन होता है, टुकड़ा टूट के यहाँ से टुकड़ा इधर लग गया, इधर से इधर लग गया। ब्रीकेज, जो क्रॉसिंग ओवर होती है वो ब्रीकेज और रीयूनियन मेथड से होती है। किससे होती है? देखो, मैं तुम्हें एक बात बताऊं, देखो ध्यान से सुनो। जैसे ये क्रोमोसोम था ना, और इसका जो पेयर है दूसरा, वो ये वाला है, ठीक है। यस सर। तो चीज तुम्हारे उसमें नहीं लिखी है, देखो मैं समझा दे रहा हूँ। कलर तुम की क्यों किया है, तो देखो, अब तुम समझे कुछ या नहीं समझे? हाँ सर जी सर। इसका ऊपर का टुकड़ा कट के इधर आ गया, इसका इधर आ गया। ये मैंने रियल बात बताई है कि होता क्या है, ये ऐसे क्रॉस क्रॉस ही दिखाते रहते हैं हम। यस सर। टूटेंगे, उनके पार्ट्स, टिप्स है ना, क्रोमेटिड के, और दूसरे में जुड़ेंगे। डीएनए के बने हुए हैं ना क्रोमेटिड, तो यस तभी तो सर। नए कैरेक्टर आएंगे, यस सर। तभी नए कैरेक्टर आएंगे बेटा। तो गैमेट अलग अलग टाइप के गैमेट्स इसलिए तो बनते हैं बेटा, तभी तो एक पेरेंट्स के भी बच्चे अलग अलग टाइप के हो जाते हैं, एक पेरेंट्स के बच्चे अलग अलग टाइप के होते हैं। तो पता है ये जो होती है प्रोसेस, क्रॉसिंग ओवर, इस क्रॉसिंग ओवर में बेटा रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल बनता है। क्या बनता है? एक रिकॉम्बिनेशन। नोड्यूल। और रिकॉम्बिनेज एंजाइम हेल्प करता है, एनसीईआरटी में लिखा है ये। कौन हेल्प करता है? रिकॉम्बिनेज एंजाइम।
ठीक है। यस सर। साथ में लाइगेज भी होता है, वहां लिखा नहीं है, लेकिन जोड़ने के लिए, क्योंकि देखना कट तो गए, अब दूसरे से जोड़ने भी तो है वो, यस सर। तो लाइगेट करने के लिए लाइगेज एंजाइम भी काम, वो चलो अलग की बात है थोड़ी सी। लेकिन ये ध्यान रखना कि यहाँ पे वो एनसीईआरटी में लिखा है, ठीक है, रिफॉर्मिनेज वाली बात। तो ये मैंने क्या बताई तुम्हें यहाँ पे एक्चुअली में, ब्रेकेज एंड रीयूनियन है ना, ड्यूरिंग क्रॉसिंग ओवर। बात समझ में आ गई। यस सर। तो ये जाइगोटीन कैसा, मैं सॉरी, डिप्लोटीन तक क्लियर हो गई सबको बातें, क्योंकि डिप्लोटीन में सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स डिसॉल्व हो गया बेटा, और टाइजमेटा प्रॉपर दिखने लगे, है ना। आप बात करते हैं डाइकाइनेसिस, किसकी बात करते हैं। हाँ बेटा, तू क्या कह रहा है बहुत देर से बता तू। मैं सर जी मैं ये कह रहा था कि पूरे जो पूरा क्रोमेटिड है इसके दोनों मतलब कि ऊपर साइड है एक नीचे साइड है सर जी, तो दोनों जगह वो होगा सर जी क्रॉस मैच जरूरी कौन सा, थोड़ी है, एक जगह ही होगा। ये भी कोई जरूरी नहीं है, ये कोई जरूरी थोड़ी कि एक ही जगह होगा, और ना ही जरूरी कि दोनों जगह होगा। अच्छा मैं किया ये तो डिपेंड करता है अलग अलग कंडीशंस पे, नहीं समझा। हाँ सर जी समझ गया। सर जी कंडीशन होगी। देख, अगर सपोज कर ये जो हम जेनेटिक्स, क्योंकि ये चीजें लिंक्ड है, जब जेनेटिक्स पढ़ोगे तो तुम जानोगे कि सर जी दो गैमेट बना देते हैं हम, कैपिटल टी स्मॉल टी के, बस एक कैपिटल टी बन गया एक स्मॉल टी बन गया। जब डायहाइब्रिड क्रॉस लेते हैं चार गैमेट बना देते हैं। यस सर। और हमारे जो मतलब ये जो आपको पढ़ाई जाती है चीजें बस फॉर्मेलिटी, मतलब एक ट्रेलर है, रियलिटी में जो होता है उसको तो आप स्टडी कर ही नहीं सकते, क्योंकि एक एक क्रोमोसोम पर हजारों जीन है, कितनी बार उनका क्रॉसिंग ओवर हो रहा होगा, ए का बी के साथ, बी का सी के साथ, सी का डी के साथ, यस सर। कितने जो स्पर्म बनते हैं मेल में, तभी तो बोल रहा हूं, स्पर्म जो बनते हैं मिलियंस ऑफ स्पर्म, बिलियंस एक्चुअली, है ना। तो कितने हजारों टाइप के स्पर्म होते होंगे वो, जी सर। वैसे तो एक्स और वाई दो टाइप के हैं, लेकिन उनमें ही आपस में भी, है ना, एक्स वाले और वाई वाले 50-50% बनते हैं, लेकिन वो एक्स वाले कितने हजारों टाइप के अलग अलग होंगे, और वाई वाले भी। किसी में कैपिटल ए आया, कैपिटल बी आया, स्मॉल सी आया, कैपिटल डी आया, किसी में स्मॉल ए आया, कैपिटल बी आया, कैपिटल सी, कैपिटल डी आया, किसी में स्मॉल ए आया, स्मॉल बी आया, कैपिटल सी आया, कैपिटल, नहीं समझ रही बात को। समझ गया सर जी। तो कॉम्बिनेशंस वही मैटर कर देते हैं, क्योंकि ये क्रोमोसोम के ऊपर तो जीन्स है ना, जिसकी बातें अभी नहीं हो रही इस लेवल पे, सारी चीजें लिंक्ड है आपस में, जेनेटिक्स और सेल पूरी की पूरी आपस में कनेक्टेड है। खैर, तो ट्वेल्थ में बातें पढ़ेंगे, अब जेनेटिक्स में बहुत सारी, तो बात एक बढ़िया में आ गई ना। अब मैं बात कर रहा था तुमसे, पता है कौन सी वाली, डाइकाइनेसिस, जो इसकी म्यूसिस बन की लास्ट स्टेज है ना यस सर। बेटा रे। डाइकाइनेसिस में क्या होता है, ख्याल है वो। देखो एक बात तो बता दूं मैं तुम्हें, जैसे डाइकाइनेसिस होगी ना कंप्लीट, तो जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस हैं वो तो है। वो खत्म हो चुके भाई, वो अब डिसअपियर वो तो हो गए, ठीक है, इसमें कंप्लीट हो जाएंगे, जो बच्चे कुचे होंगे वो खत्म। अच्छा, ये जो, ध्यान से देखो यहाँ पे, ये क्या है, क्रॉसिंग ओवर है, यस सर। क्या हुआ ये, ए लड़को देख ले जा, ये क्रॉसिंग ओवर हुआ था ना इनके बीच में, नॉन सिस्टर के बीच में बेटा, ऐसे क्रॉस लाइक मैनर में हुआ। तो पता है ये जो काइजमेटा है, मतलब क्रोमोसोम, मैंने कहा था कि डिसोल्यूशन हो गया था उसका, किसका, सेंट्रल कॉम्प्लेक्स का, तो सेपरेट हुए थे, लेकिन उन जगह पर अभी भी जुड़े रह गए थे, पूरे नहीं सेपरेट हुए, किन जगह पर, जहां पे क्रॉसिंग ओवर हुई है काजमेटा। अब वो जो एक्स शेप स्ट्रक्चर काजमेटा है, वो टर्मिनल एंड की तरफ खुलते जाएंगे, ऐसे 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 ऐसे, देखना अभी मैंने ये दिखाया, गौर से दिख रहा है, यस सर। और अभी मैंने देखना ये दिखाया, अंतर है दोनों में, नहीं है। यस सर। तो काइजमेटा का टर्मिनल एंड की तरफ बढ़ना, जिससे कि अलग अलग होने के लिए, सेपरेट करने के लिए, दैट इज कॉल्ड टर्मिनलाइजेशन, क्या बोलते हैं, देखो एनसीईआरटी में पढ़ के लिखा मिलेगा। यस सर। यस सर।
यस सर। टर्मिनलाइजेशन ऑफ काइजमेटा, यस सर। ये होता है बेटा यहाँ पे, है ना। अब देखो दिखा देता हूँ एक बार मैं तुम्हें, इसे तुम बना लेना अपने उसमें कि अभी जो मैं दिखा रहा हूँ तुम्हें, देखना भाई कुछ अंतर आया नहीं आया। यस सर, बहुत अंतर है। हम्म ये जो पॉइंट है, यानी यहाँ पर ये जो काइजमा है, और अब कहाँ पर पहुंच गए है ना बेटा, बहुत दूर हो गए। यस सर जी। ये इधर को मूव किया, यहाँ से इधर को मूव किया। ये आप सिंपली दिखा सकते हैं, ये टर्मिनलाइजेशन है। मूव टुवार्ड्स टर्मिनल एंड, टिप की तरफ। टर्मिनल एंड्स, क्लियर है। यस सर। तो बेटा रे, ये हमारी प्रोफेज वन कंप्लीट हो गई। क्या कंप्लीट हो गई? प्रोफेज प्रोफेज वन। वन। अब देखो ध्यान से सुनना, ठीक है। अब मेटाफेज वन की बात आती है। किसकी बात आती है? मेटाफेज वन। अच्छा एक चीज और बताऊं, पता वर्टिब्रेट्स में, जी सर जी। खासतौर से मैं ह्यूमन की बात करूं, इंसानों में भी, पता प्रोफेज वन बहुत लंबी खिंच जाती है, बहुत लंबी। किस जाती है? फीमेल्स में। किसमें? फीमेल्स में। फीमेल्स में। एक लाइन ही मिल जाएगी लिखी हुई, जब एनसीईआरटी में थोड़ा सा देखोगे, फीमेल्स में। क्योंकि जब तुम ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ोगे तो तुम जानोगे कि फीमेल में जो गैमेट बनने की प्रक्रिया है ना, गैमेटोजेनेसिस, वो एम्ब्रियोनिक स्टेज में शुरू हो जाती है। कहाँ से शुरू हो जाती है? एम्ब्रियोनिक स्टेज में। और मेल्स में जब वो प्योबर्टी स्टेज आती है ना उनकी, 14 साल, 15 साल, 16 साल, उस समय पर स्टेज होती है ना, स्पर्मेटोजेनेसिस से गैमेट बनने की प्रक्रिया। तो क्या होता है कि जो वो होती है प्रोसेस, कौन सी, वो दिखा तो है नहीं, ब्लैक ब्लैक से कहाँ से शुरू हो गया भाई? ब्लैक तो इंक थी भी नहीं यार। अच्छा उसे डस्टर से हो गया होगा। हाँ, तो बेटा पता है ये जो डिप्लोटीन होती है, कौन सी होती है? डिप्लोटीन। ये डिप्लोटीन लास्ट कर जाती है बहुत लंबी सालों तक, कई सालों बाद में, मतलब डिप्लोटीन ना लास्ट कर जाती है फॉर ईयर्स तक। ऐसी डिप्लोटीन को डिक्टियोटीन कह देते हैं। क्या कह देते हैं? डिप्लोटीन। डिक्टियोटीन। तुम चाहो तो वहां पे अपनी एनसीईआरटी में लिख सकते हो एक जगह पर, देखो वो सेंटेंस मिलेगा कि एक तुम्हें एनसीईआरटी में, वहां पे लिख लेना। एनसीईआरटी में जाओ जरा प्रोफेज में, और बताओ मुझे वो सेंटेंस कौन बोला जी? जहां पे लिखा हुआ कि वर्टिब्रेट में डिप्लोटीन लास्ट कर जाती है या लंबी खिंच जाती है। पढ़ो उस सेंटेंस को। In oocytes of some vertebrates, diplotin can last for months or years. हाँ, वहां पे एरो लगा के लिख दो ये शब्द डिक्टियोटीन, मिल जाएगा क्वेश्चंस में। ई समझ गए? यस सर। अब सुनो, अब मेटाफेज वन हुआ, क्या हुआ बेटा? मेटाफेज वन। तो पता है मेटाफेज वन में क्या होगा? मेटाफेज वन में क्रोमोसोम्स इस पे आ जाएंगे, इक्वेटर पे। इस पे आ जाएंगे, इक्वेटर पे। अपोजिट पोल पे नहीं आएंगे गच्चू, इक्वेटर पे आएंगे। ठीक है, और इक्वेटर पे आ जाएंगे बेटा। लेकिन पता है तुम्हें, क्योंकि वाइवेलेंट या पेयर है ना, यस तो सर। मेटाफेज वन में वाइवेलेंट इक्वेटर पे आएगा। कौन आएगा? वाइवेलेंट। वाइवेलेंट। पूरा का पूरा एक एक पेयर एक साथ आएगा, यस सर। तो दो मेटाफिजिक प्लेट में बन जाएंगी। कैसे बन जाएंगी? दो मेटाफिजिक प्लेट। दिखा देता हूँ। जी सर।
जी सर जी, सर जी उसमें एक ही उस पे हाँ सर जी जो सेंट्रोमियर है उसकी एक साइड ही जुड़ा होगा, जो स्पिंडल फाइबर होगा। हाँ बिल्कुल। मैं भी समझ गया। देखो फिर इन्हें अपनी ओर खींच लेगा, इसमें हो गया। समझ गए। जी सर मतलब ये तो इधर वो है, वो दिखाने की जरूरत नहीं है ना। जी सर सेंट्रोमियर। हाँ, ये तो कंडीशन वो सेंटर में नहीं, यहाँ पे तो एंट्रीओल्स। जी सर मेन सेंट्रोमियर। चीज तो कंडीशन दिखाने से मतलब है मेरा। तो आप देखना, देखो एक तो ये वाली मेटाफिजिक प्लेट हो गई, एक ये हो गई, तो हम यहाँ यस पे लिख देंगे डबल मेटाफिजिक प्लेट, मेटाफिजिक क्लेट। या इक्वेटोरियल प्लेट्स। बात खोपड़िया में आ गई ना, यस सर। क्योंकि यहाँ पर इक्वेटर पर बाइवेलेंट्स हैं, इस कंडीशन में बाइवेलेंट्स इक्वेटर पर पाए जा रहे हैं। ठीक है। यस सर। और एनाफेज वन दिखा दूं, तो एनाफेज वन में पता है क्या होगा। ये खींचते चले। हाँ, अपोजिट पोल की तरफ क्रोमोसोम का सेपरेशन होगा। ये मेटाफेज वन हो गई। देखिए, ये अपोजिट पोल की तरफ क्रोमोसोम सेपरेट हो रहे हैं, यस सर। सिस्टर क्रोमेटेड नहीं। नो सर। पूरा का पूरा क्रोमोसोम विद टू क्रोमेटेड्स जाएगा, अलग अलग है ना बेटा। बीच में से कोई दिक्कत नहीं हुई, हो तो अलग अलग ही थे एक तरीके से। ये एनाफेज वन है। इसमें हो गया सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम्स, सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम। क्रोमोसोम्स ऑफ पेयर, है ना। पेयर के क्रोमोसोम्स का सेपरेशन हो गया बेटा। किसका सेपरेशन हो गया। पेयर के क्रोमोसोम्स का, मतलब ये जो पेयर था उनका। ये बहुत बड़ी बात है। मेटाफेज में क्रोमेटिड का सेपरेशन हुआ था, मैंने पढ़ाया था यस उसमें, सॉरी, माइटोसिस की एनाफेज में। माइटोसिस की एनाफेज में किसका हुआ था। एक ही क्रोमोसोम के क्रोमेटिड सेपरेट हुए थे, जी सर। क्योंकि वहां पे पेयर तो बनता ही नहीं है। यहाँ पूरा का पूरा है। यहाँ पूरा का पूरा क्रोमोसोम सेपरेट हुआ है। लेकिन जब म्यूसिस टू आएगा ना, उसके एनाफेज में क्रोमेटिड सेपरेट होंगे। ये अंतर है। अच्छा, अब इसके बाद टीलोफेज आएगा। टीलोफेज में आप जानते हैं साइटोकाइनेसिस होगी और दो में डिवाइड हो जाएंगे। तो तुम जानते ही हो, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन द्वारा रिपेयर होगी, न्यूक्लियस अपीयर होगा। और अच्छा, लेकिन ये मियोसिस है, तो यहाँ की टीलोफेज में माइटोसिस की टीलोफेज की तरह पूरी तरह से डिकंडेंस नहीं होंगे क्रोमोसोम, पूरी तरह से क्रोमेटिन के फॉर्म में नहीं जाएंगे, थोड़े थोड़े डिकंडेंस होंगे, लेकिन ज्यादा नहीं। ठीक है। फिर टीलोफेज हो गई, साइटोकाइनेसिस हो गई, दो डॉटर बन गई। फिर आएगी म्यूसिस टू। कौन आएगी। म्यूसिस टू। म्यूसिस टू बिल्कुल माइटोसिस की तरह लगती है, बिल्कुल इसकी तरह ही चलती है। हाँ, वो मैंने पढ़ाई दिया, किसकी तरह चलती है, बिल्कुल माइटोसिस की तरह। इक्वेशनल डिवीजन मैंने शुरू में बताया था, इक्वेशनल डिवीजन होता है क्या क्या होता है ना। वहां पे कोई लेप्टोटीन जाइगोटीन पैकेटीन नहीं होती, डिप्लोटीन। सीधे प्रोफेज टू, मेटाफेज टू, एनाफेज टू और टीलोफेज टू। प्रोफेज टू में वही कि मैंने बताया करेक्टर, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर डिसअपियर, कॉम्पैक्शन क्रोमोसोम्स का, सेंट्रियोल अपोजिट पोल की तरफ स्पिंडल फाइबर ग्रो करेगा। मेटाफेज टू में क्रोमोसोम इक्वेटोरियल प्लेट पर आ जाएंगे, मेटाफेज टू में। और एनाफेज टू में वो सेपरेट हो जाएंगे। अब मैं वो दिखा देता हूँ, फिकर नॉट। मेटाफेज टू एनाफेज टू भी दिखा रहा हूँ सीधे, उन्हीं का तो रोल है आगे, इंपॉर्टेंस। नहीं, ये नहीं कर रहा, इधर वाला। जिससे कि आपका ये कहानी खत्म हो रहा। 2 दिन में ही चैप्टर खल्लास कर दिया हमने। ये देखो, सिंगल मेटाफिजिक प्लेट है ये।
ये वो दिखाया है जो इसकी भी डॉटर बन गई है अब, यस सर। यानी मेटाफेज 2, यस सर। बिल्कुल माइटोसिस की तरह। यस सर। अभी तो सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट हो वो सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट हो जाएंगे बेटा, बिल्कुल सही बात। जाएंगे। यानी उनका सेंट्रोमियर स्प्लिट कर गया, यस सर। है ना बेटा? यस सर। अपोजिट पोल की तरफ मूव कर जाएंगे, सिस्टर क्रोमेटेड सेंट्रोमियर स्प्लिट हो गया। सिस्टर क्रोमेटिड्स। तो स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर, आप जानते हैं इसका सिग्निफिकेंस क्या है म्यूसिस का? म्यूसिस का सिग्निफिकेंस है कि क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाते हैं, जिससे आगे जाकर वो दोबारा से जाइगोट बनने में रिस्टोर हो जाता है। तो एक कांस्टेंट वो बना के रखता है। गैमेटोजेनेसिस, गैमेट बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो, है ना बेटा? यस सर। अच्छा, म्यूसिस 1 और म्यूसिस 2 के बीच में ध्यान से सुनना मेरी बात, एनसीईआरटी में मिल जाए। यस सर। म्यूसिस 1 हो गई, उसके बाद म्यूसिस 2 हो गई, तो उनके बीच में एक इंटरफेज होती है। क्या होती है? इंटरफेस। म्यूसिस 1 और म्यूसिस 2 के बाद में, लेकिन बिल्कुल एग्जैक्ट उस इंटरफेज की तरह नहीं होती। इसको बोलते हैं इंटरकाइनेसिस। क्या कहते हैं? इंटरकाइनेट। पता है होता क्या है यहाँ पे? ग्रोथ तो होती है सेल की, क्योंकि जो डॉटर सेल बन गई ना पहले म्यूसिस 1 के बाद में, वो ग्रोथ करेंगी तभी तो डिवाइड करेंगे दोबारा। यस सर। लेकिन डीएनए डुप्लीकेट कभी नहीं होता। यस। जो वहां पे एस फेज में डीएनए सिंथेसिस होती थी, वो लिखा मिल जाएगा तुम्हें, है ना? हाँ, ठीक है बेटा, नोट कर लो।